प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मतलब खराब नहीं है लेकिन अच्छा है। हम लोग को कॉलेज आने से इतना ज़्यादा समस्याओं की कठिनाइयों का यहाँ के जो चिराग पासवान यहाँ के सांसद है उनका तो ध्यान इस समस्या पे नहीं जाया, लेकिन सर मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूँ कि कम से कम आप अगर आपकी सरकार आती है, आपकी पार्टी बनती है, तो आप इस समस्या का समाधान जरूर करें। मतलब रोड सड़क व्यवस्था तो बहुत अच्छा होना चाहिए कम से कम बच्चों के लिए। और ये आपका ये जो माई बहन मान योजना है इसका हम लोग बहुत ज़्यादा सम्मान करते हैं। सर तीसरा सबसे बड़ा प्रमुख समस्या जो अभी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड था पूरे मतलब इंडिया लेवल पे, हाजीपुर सबसे ज़्यादा ये गंदा शहर जैसे कि अभी आया था एक रिपोर्ट में टॉप 1 पे था। तो सर इस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, मतलब बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा वगैरह लगवाना चाहिए और साफ सफाई की व्यवस्था होना चाहिए। सर ये हम लोग का कहना चाहिए। जब 17 महीने हम डेप्यूटी सीएम थे तो यू शुड बी अवेयर, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि खेल नीति स्पोर्ट्स पॉलिसी हम ही लोग ने लाया। पहले बिहार में कोई नहीं सोचता था कि स्पोर्ट्स पॉलिसी भी होनी चाहिए। उस स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत जो भी बिहार के खिलाड़ी होते थे, जो मेडल लाते थे, चाहे राज्य के लिए या देश के लिए, उनको कोई पूछता भी नहीं। और ये पॉलिसी लाने के बाद हमने उस 17 महीने में 73 ऐसे स्पोर्ट्स पीपल थे जिन्होंने बिहार और देश के मेडल लाया था, उनको डीएसपी रैंक का नौकरी दिया। तो आज सब लोगों को जो है जो भी मेडल आएगा उस योजना का नाम आपको बता दें, मेडल लाओ नौकरी पाओ। आपने सुना होगा। तब हम लोग भी चाहते हैं मोदी भाग जैसे हम क्रिकेटर रह चुके हैं और हमको दिल से इच्छा थी कि कम से कम बिहार में एक क्रिकेट का स्टेडियम नहीं। आप भी तो चाहते होंगे ना कि भाई यहाँ भी विराट कोहली आए, ऑस्ट्रेलिया की टीम आए और आप लोग मैच देखें। तो ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो हम लोगों ने मोदी भाग स्टेडियम को रिवैम्प करने के लिए, क्योंकि काम हम लोग कर रहे थे, पूरा हम लोगों ने नक्शा बना लिया, डीपीआर बना लिया। अब मोदी भाग का जो है काम जो है शुरू हो गया है और अभी पता चला है कि बीसीसीआई से एग्रीमेंट जो है बिहार गवर्नमेंट की हो गई है। तो इन कमिंग डेज वी विल सी अ इंटरनेशनल स्टेडियम इन पटना। और उसके साथ सिर्फ क्रिकेट का ही हमने नहीं डलवाया, जो आउटर एरिया जो खाली था कैंपस का, उसमें जिम्नास्टिक हो, बैडमिंटन हो, लॉन टेनिस हो, इंटरनेशनल लेवल का स्विमिंग पूल हो, वो सारी फैसिलिटी जो है उसमें हम लोगों ने देने का काम किया है। चाहे बास्केटबॉल हो, इंडोर गेम्स हो, कबड्डी का हो, वो सारा फैसिलिटी दिया है। हम चाहते हैं कि कम से कम पूरे बिहार में हर कमिश्नरी वाइज कम से कम स्टेडियम होना चाहिए। हर कमिश्नरी वाइज, कमिश्नरी आप समझ लिए हैं, तो हर कमिश्नरी वाइज भी कम से कम स्टेडियम तो होना ही चाहिए जहां आप लोगों की व्यवस्था हो। लेकिन उससे पहले बात की आप लोग खेलने जाइए तो कोच जो हो वो वेल ट्रेन है। जब आपको कोचिंग वेल ट्रेन लोगों से, तो इसमें हम लोग काम करेंगे। जब सरकार आएगी, वोट देने लायक हो गई हो, फर्स्ट टाइम वोटर, तो उम्मीद करेंगे कि अब नौजवानों को वोट दो। चलिए शुक्रिया। हम लोगों ने 5 लाख लोगों को नौकरी भी दिया। हमारे सांसद महोदय राज्य की सांसद है, उनसे इंटरेक्शन का मौका मिला था, लेकिन शायद उस जनता की प्रॉब्लम्स को सुनने में इतनी ज़्यादा मतलब रुचि नहीं रखते थे। उनसे मैंने बोला भी था कि सर सारण में कम से कम एक ज़्यादा स्टेडियम तो होना ही चाहिए, लेकिन उन्होंने इन बातों को ध्यान नहीं दिया। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूँ कि आप सारण पर भी थोड़ा सा ध्यान दें। हेलो, नमस्ते सर, मैं प्रिया सिंह, वैशाली डिस्ट्रिक्ट बॉल बैडमिंटन प्लेयर हूँ। सर आपने मेडल लाओ नौकरी पाओ के तहत नौकरी तो दिया है सर, हमने सर 7 साल से हमने मेडल दिया बिहार को, बट जो खेल की नीति के तहत पर्टिकुलर गेम ही है
सर उसमें सर, तो हमारा जब सेंट्रल जो भी ओलंपिक्स के गेम्स हैं वो इंक्लूडेड है। एक्चुअली सर हाँ कुछ सर, चीजें जो है ओलंपिक्स में इंक्लूडेड जो गेम्स नहीं है, कई नए गेम्स आए हैं, कई ऐसी स्पोर्ट्स हैं जिसका हम लोगों को भी नाम नहीं पता है। एक्चुअली सर सेंट्रल में हमारे गेम से ज्वाइनिंग हो रही है सर, बट हमारे बिहार स्टेट में नहीं हो रही है। हमारा सम्मान समारोह होता है प्रति साल, उसमें हमें 7 साल से मिल रहा है पैसा जो पर्टिकुलर स्पोर्ट्स हाँ पर्टिकुलर बॉल बैडमिंटन है सर। वो जब खेल अगर बिहार सरकार के उसमें है नहीं तो हमें पैसा कैसे मिल रहा है? हमें खेल सम्मान समारोह मिल रहा है, लेकिन हमारे गेम को हटाया क्यों गया है सर? तो अगर सेंट्रल में वो इंक्लूडेड है। But is और it- इसमें भी वी विल थिंक अबाउट इट, इसमें हाउ वी कैन अकोमोडेट दिस गेम इनटू इट। वो तो अब तभी पॉसिबल है जब आप फिर से गवर्नमेंट में आएंगे। हाँ एक्चुअली सर, और दूसरा है सर हमारे वैशाली जिला में एक भी स्टेडियम नहीं है सर। एक स्टेडियम में उसको पार्किंग बना के रखे हुए सर, कचहरी फील्ड है सर। हम लोग ऐसे प्राइवेट जगह पे ही हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, एक स्टेडियम भी नहीं है सर। बात आई नहीं है। ये बात आई है सर, बट हम लोग प्लेयर है सर, हम लोग उस जगह पे जाते हैं जाना सर, रहते पड़ता हैं सर, वो गड्ढा हो जाता है सर, फिर हम लोग उसमें खुद से मिट्टी भरवाते हैं, खुद से काम करवाते हैं, फिर कोई मतलब नहीं बनता है सर। हम लोग कहाँ जाएंगे प्रैक्टिस के लिए सर, आप बताइए। नहीं, हम तो चाहते हैं कि भाई स्टेडियम के साथ प्लस हॉस्टल भी हो। सर डीएम को बोलते डीएम भी नहीं सुनते, ऐसा थोड़ी होता है। ये तो पॉलिसी लेवल पे है। हाँ तो सर हम लोग किसको बोलेंगे, डीएम को ही आप हमको बोलिए, सरकार बढ़ाएगी तो हम जरूर करेंगे। डेफिनेटली सर, आप आइएगा। हम लोग तो सर यंग है, युवा है सर, हम लोग युवा है तो आपको जरूर वोट करेंगे सर। शुक्रिया। आज इस महिला संवाद में आए हुए सभी हमारे माताएं बहनें, आप सब लोगों का अभिनंदन है, आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। और बड़ी खुशी हुई कि इतनी बड़ी तादाद में आप सभी माताएं बहनें बच्चियां सब लोग यहाँ उपस्थित हैं। आप सब लोगों को बता दें कि पूरा बिहार घूम करके हम सब लोग जो है महिला संवाद करते हैं। और खास तौर पे जो गरीब महिलाएं हैं या स्वयं सहायता समूह है, जैसे जीविका दीदी हो गई, आंगनबाड़ी हो गई, आशा हो गई, ममता हो गई, उनसे भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। लेकिन पूरा बिहार अब लगभग अंतिम चरण पे 2-4 और जिला मेरा बाकी है। और जहाँ भी महिलाओं से इंटरेक्शन होता है तो सबसे बड़ी समस्या जो है महिलाओं के लिए वो महंगाई है। महंगाई की सबसे ज़्यादा मार अगर कोई खा रहा है तो महिलाएं खा रही है। आप देखिएगा, अपने मन को मार के अपने पसंद की चीज़ों को खरीद नहीं सकते। कल हम सारण से वैशाली आ रहे थे, हाजीपुर आ रहे थे, तो हम खेत में उतरे तो एक महिला जो है खेती कर रही थी और उसके साथ एक बच्ची थी, वो भी साथ में थी। तो उन लोगों से हमारी बात हुई, हमने उनसे सवाल पूछा कि चाची आप ये बताइए कि आपने आखिरी बार साड़ी कब खरीदा होगा। उन्होंने कहा कि हम कहाँ से लाएंगे, कुछ है ही नहीं, कुछ बचत नहीं हो पाता, खर्चा ज्यादा है, कमाई कम है, दिन भर मजदूरी करते हैं, परिवार में कोई बीमार पड़ जाए तो घर चलाना मुश्किल हो जाता है, उधार लेकर के दवा कराना पड़ता है, किराया देना पड़ता है, डॉक्टर का फीस देना पड़ता है और पूरा घर का बजट बिगड़ जाता है। फिर महिलाओं से बात हुई तो गैस सिलेंडर कहती है कि 1200 रुपया गैस सिलेंडर है, गैस है लेकिन खाली रहता है, गैस भरवाएं सिलेंडर में, ये सोचना पड़ता है कितना महंगा, हम गैस कैसे भरवाएं। तो महिला बच्ची थी, उससे बात हुई तो बच्ची ने कहा कि भैया हमको स्कूल में पढ़ाई करना है, हमारे स्कूल में कंप्यूटर है लेकिन पढ़ाने वाला कोई नहीं है, ये हालत है। तो ये जो तकलीफ, जो हम लोग जो ग्राउंड रूट पे जाके जो बात कर रहे हैं, तो ये बड़ी समस्या है। चाहे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात हो या महंगाई की बात हो, और आप पढ़ लिख लें, डिग्री ले लें, नौकरी नहीं मिलेगा तो उस डिग्री का क्या काम।
अल्टीमेटली तो सब यही चाहता कि पढ़ लिख करके डिग्री नौकरी लगे, तो नौकरी भी नहीं है। बिहार गरीबी में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, पलायन में नंबर 1 बिहार। बहुत लोग पलायन करते, पढ़ने लिखने लोग कोटा जाते हैं, ये हालत है। पढ़ाने वाला भी बिहार का, पढ़ने वाला भी बिहारी, गार्ड साहब और रसोईया भी बिहारी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो हम लोगों ने तय किया कि बिहार में भी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को इंडस्ट्री का दर्जा दे, ताकि हमारे बिहार में कई कोटा खुल जाए, ताकि लोगों को बाहर ना जाना पड़े, बिहार का पैसा बाहर खर्च ना हो। तो माताएं बहनें यहाँ आई हैं, सब महिलाओं से हम लोग बात किए। महंगाई है कि नहीं सबसे बड़ी समस्या है ना, दिक्कत होता है ना। थाना ब्लॉक चले जाइए तो घूसखोरी होता है, वृद्धा पेंशन 400 में क्या होता है, वो भी समय पे नहीं मिलता है। और ये बताइए, स्मार्ट मीटर लगा है बिजली वाला, परेशान है आप लोग बिजली के बिल से? बिजली के बिल बता दे, बिहार में मिलता है। तो हम लोगों ने तय किया घूम करके लाएंगे, हर महिलाओं के खाते में प्रति माह 2500 रुपया हम लोग डालने का काम करेंगे। 30,000 रुपये जो है हर महिलाओं को हम लोग देने का काम करेंगे। और जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांगों का पेंशन जो है, उसको हम लोग 400 से बढ़ा करके 1500 रुपया हम लोग करेंगे। और 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग हर घर दिलवाने का काम करेंगे, जहाँ 200 यूनिट फ्री में बिजली मिलेगी। और आप लोग अगर राजी होइएगा तो हम लोग गैस सिलेंडर जो 1200 रुपया हो गया, उसको 500 रुपया भी कर देंगे। होना चाहिए तो चूल्हा मिलेगा ना 500 में, कम से कम राहत मिलेगा ना। 700 का फायदा होगा कि नहीं होगा? तो आप सोचिए कितना हुआ, 2500 माई बहन माने योजना, 1500 विधवा पेंशन, दिव्यांग का पेंशन 1500, 2500, 200 यूनिट फ्री में बिजली कितना हो गया? लगभग 1500, यानी टोटल हो गया 5500। यानी लगभग 6500 के आसपास बिना कुछ किए हुए सरकार आपको मदद करेगी हर महीने। यूट्यूब पे लोग कहते हैं कि कैसे देगा, झारखंड है, आप झारखंड जान रही है ना आप लोग, पहले बिहार का ही पार्ट था। झारखंड में हम लोगों का सरकार है, सरकार बनते ही 1 महीना के अंदर हम लोगों ने वहाँ महिला योजना की शुरुआत कर दी। पहला महीना का किस्त भी हर महिलाओं को वहाँ मिलने लगा 2500 रुपये। झारखंड की महिलाओं को मिलेगा तो बिहार की महिलाओं को मिलना चाहिए। ऐसे ही हमारे चाचा नीतीश चाचा को छोड़ करके भाग जाते हैं, पलट जाते हैं। हमारे चाचा बोले कहाँ से लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा। संभव 17 महीने हम उप मुख्यमंत्री बने, वापस जब उधर से छोड़ के हमारे पास आए तो हम उप मुख्यमंत्री बने। 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिलवाने का काम, 4.5 लाख निजी शिक्षक जो समान काम समान वेतन के लिए बरसों से आंदोलन कर रहे थे, उनको हम लोगों ने राजकीय करने का दर्जा दिया। इस 17 महीने में हम लोगों ने करने का काम किया। तो आज भाई जो पहले असंभव कहते थे, हम लोगों ने नौकरी दिया है। और पहले कोई पेपर लीक नहीं होता था, 17 महीने में नहीं हुआ। लेकिन अभी आप देखिएगा, चाहे मैट्रिक का परीक्षा हो
या बीपीएससी का परीक्षा हो, तो हम तो चाहेंगे कि आप सब लोगों का सहयोग मिले। कई लोग जो है खेती बाड़ी भी यहाँ महिला लोग करती होंगी, करती हैं, तो आप लोग को पता होगा ना कि यहाँ 20 साल से सरकार है और 20 साल तक अगर खेत में एक ही ब्रांड का बीज अगर रोपिएगा तो फसल भी अच्छी नहीं आती है और जमीन भी खराब हो जाता है। अब समय आया है कि नए ब्रांड का नया बीज लगाया जाए ताकि फसलें भी अच्छी हो और आने वाली नस्लों का भविष्य भी बेहतर हो। तो इस काम में चाहते हैं कि हम लोग नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है। हमारे पास विजन है, रीजन है, ब्लूप्रिंट है कि बिहार को आगे हम लोग कैसे ले जाए। बेरोजगारी जो हम लोगों ने 5 लाख नौकरियां दी, आज तक देश के किसी राज्य की सरकारों ने एक साथ 5 लाख नौकरियां, ये हम लोगों का प्रण है। तो आप सब लोग माताएं बहनें यहाँ आई हैं, आप सब लोगों का हम स्वागत करते हैं, आप लोगों को धन्यवाद देते हैं और अपनी बात को ही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। सम्मानित सभा स्थल एवं आगामी बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी एवं तमाम लोगों को मेरा प्रणाम। मां योजना, वृद्धा पेंशन, सुरक्षा पेंशन योजना काफी काबिले तारीफ से योजना है जिससे समाज में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। मेरा एक सुझाव है, समाज में मजदूरी करने वाले, रिक्शा चलाने वाले, गरीबी रेखा के नीचे आने वाले ऐसे लोगों के हित में एक ऐसी योजना चलाई जाए जिससे उनकी और विकास हो सके ताकि वो आर्थिक तंगी से बाहर आ सके और एक अच्छे जीवन जी सके। धन्यवाद। सर मेरा एक सवाल है। सबसे पहले तो आपको मैं काली की पावन धरती पे हार्दिक स्वागत है। सर आपने सभी योजना के बारे में बताया, लेकिन ये जो हमारे सीएम साहब है वो हर घर शौचालय तो बनवा दें, लेकिन जब पब्लिक में महिलाओं को प्रॉब्लम होती है ना, तो ये उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि पब्लिक टॉयलेट को लोग बहुत ज़्यादा जरूरी है। सर तो हम यही चाहते हैं आईबीसी आपकी इस बार सरकार आए, हम भी आपको वोट करेंगे और हम चाहते हैं कि अब हर पब्लिक में, हर जगह पे, हर मार्केट में एक महिला शौचालय होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि सर अगर हमें गांधी चौक पे टॉयलेट लगती है ना तो हम पसमान चौक आने का वेट करते हैं, ये हमें ना करना पड़े। आपसे बस यही आग्रह है कि हम महिलाओं के लिए पब्लिक टॉयलेट होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। और हम छात्रों इसके लिए हम टूरिज्म मिनिस्टर थे, एक बात बता दें, बाहर से टूरिस्ट आते हैं, गया में बहुत लोग जाते हैं, बौद्ध धर्म अपनाने वाले, देश विदेश से, जापान से बहुत लोग आते हैं। पटना से गया चले जाइए, उन फॉरेनर्स को अगर शौचालय बीच रास्ते में नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? कितनी बड़ी दिक्कत होती है उनके लिए और क्या इमेज और क्या परसेप्शन उनका बिहार के बारे में बनता है। उसके लिए हम लोगों ने जितने हाईवेज, एसएच, एनएच थे, टूरिज्म मिनिस्ट्री के थ्रू, क्योंकि मेरे पास ही डिपार्टमेंट था, हम लोगों ने वे साइड एमिनिटीज का योजना हम लोगों ने शुरू किया ताकि जैसे हरियाणा वगैरह आप लोग जाते हैं तो वहाँ खाने का रेस्टोरेंट भी होता है, ढाबा भी होता है, हॉल्ट कर सकती है, रेस्ट कर सकती है, शौचालय भी है, खाने पीने का सामान भी मिल जाएगा, रेस्ट करने का जगह भी हो जाएगा। तो वो योजना हम लोगों ने शुरू किया था, लेकिन 17 महीने हम बस रहे। टूरिज्म पॉलिसी भी हम ही लोग लाए, आईटी पॉलिसी भी हम ही लोग लाए और ये सारा मिनिस्ट्री आरजेडी के पास, हम लोगों के पास था, तो हम लोगों ने लाया। पहले कोई सोचता भी नहीं था 20 साल से, 18 साल से कि आईटी पॉलिसी भी जरूरी है, टूरिज्म पॉलिसी भी जरूरी है, आपका फिल्म को लेकर के वो पॉलिसी जरूरी है, स्पोर्ट्स पॉलिसी जरूरी है। तो हम लोगों के आगे की बात नहीं बना।
कई महिलाएं जो है आप देखते होंगे, कई लोग सिपाही हैं, रोड पर जो ड्यूटी करती है उनके लिए भी जो है शौचालय, तो ड्यूटी कैसे करेंगे? तो जब उनको नियुक्ति पत्र हम लोग बांट रहे थे महिलाओं को, जब नौकरी हम लोग दिए थे, तो ये भी हम लोगों ने सीएम साहब को बोला था कि इनके लिए भी कम से कम चौक चौराहे पे जो महिला ड्यूटी करती है उनके लिए भी कम से कम ये व्यवस्था होनी चाहिए। तो जरूर हम लोग जो है इसको ध्यान में रखेंगे। बहुत बहुत गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट